नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कागज़ नगर के लोकल समाचारों में। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक। कई लोग मिल रहे हैं रोज़ और पूछ रहे हैं कि न्यूज़ बंद क्यों है। कई लोगों को पता ही नहीं न्यूज़ चल रहा है रोज़, पिछले 15-20 दिन से न्यूज़ रेगुलर चल रही है, लोगों को पता ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मुझे आप सभी की मदद चाहिए। दोस्तों, रोज़ जो है 350 से 400 लोग हमारी न्यूज़ को रोज़ देख रहे हैं, ऐसा एनालिटिक्स बताता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आधी न्यूज़ देख के छोड़ दे रहे हैं, भगा-भगा के देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमको एनालिटिक्स में समझ में आ रही हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि न्यूज़ को पूरा ज़रूर देखिए। आप लोगों को एक से बढ़ के एक जो है जानकारियाँ डिटेल में मिलेंगी। आप भगा के देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएगा, ख़त्म। न्यूज़ जो है अफ़वाह बन के आपके पास पहुँच जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए और सबको शेयर कीजिए। किसको-किसको शेयर करना है, आपके फैमिली मेंबर्स को, आपके जितने फ्रेंड्स हैं सबको भेजिए। जिनको न्यूज़ में इंटरेस्ट है, ऐसे लोग जिनको न्यूज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, उन लोगों को मत भेजिए। और ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो कि कागज़ नगर से बाहर रहते हैं, हैदराबाद में चले गए, महाराष्ट्र चले गए या फिर दिल्ली, देश के बाहर चले गए। इन लोगों को भेजिए वीडियो, ताकि उनको पता चलता रहे कि उनके कागज़ नगर शहर में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों से अपील मैं कर रहा हूँ मेरी तरफ से, तो मेरी हेल्प कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। अब फटाफट पहली खबर पे आते हैं। दोस्तों, पहली खबर ये है, नजरुल नगर में एक एक्सटेंशन ऑफ सब स्टेशन लगाया गया है। जी हाँ दोस्तों, अभी मौसम आप देख ही रहे हो, बहुत बादल है, बारिश आ जा रही है। तो ऐसे में करंट की बहुत समस्या होती है। तो करंट की समस्या से लड़ने के लिए जो है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया है, नजरुल नगर में एक एडिशनल जो है एक सब स्टेशन लगा दिया है 5 एमवीए का। इससे क्या होगा, वहाँ के जितने भी बंगाली विलेजेस है, अनुकोड़ा है, गज्जीगुड़ा है, ये सारे तेलुगु विलेजेस में भी, गन्नारम में भी जो है करंट का रेगुलर सप्लाई चलता रहेगा। इसके बारे में हमारे बंगाली दर्शकों का क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत अच्छी सुविधा उन लोगों के लिए दी गई है। अब आते हैं दूसरी खबर पे। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, थोड़ा मतलब एक आउट ऑफ द वे न्यूज़ है ये। एक्चुअली क्या हुआ है, बहुत सारे गरीब लोग जिनके पास घर नहीं है, उन्होंने बड़े मतलब आस के साथ में डबल बेडरूम स्कीम के अंदर में अप्लाई किया था। केसीआर साहब बोले थे कि हर म्यूनिसिपैलिटी में एक डबल बेडरूम अपार्टमेंट बना के देंगे और वहाँ पे गरीब लोगों को, जिनके पास घर है ही नहीं, ऐसे लोगों को घर दिया जाएगा। कागज़ नगर में भी बना, बनते दोस्तों करीब 7-8 साल हो गए। बहुत मुश्किल से अभी वो ख़त्म हुआ बनने का काम। फिर इसका जो है चाबी देने का प्रोसेस भी बहुत अजीब था कि लकी ड्रॉ के ज़रिए लोगों को घर बाँट दिए गए। लकी ड्रॉ होके भी करीब 2.5-3 साल हो गए, घर नहीं बटा। फिर उसके बाद भी क्या हुआ, अभी जब फिर से आवंटन कर रहे थे, चाबियां दे रहे थे सबको, तो कई लोगों ने देखा उनका नाम लकी ड्रॉ में निकला है, लेकिन उनका फ्लैट का जो वैकेंसी है वो कैंसिल कर दिया गया है। हमारे पास हमारे एक परिचित आए थे, उन्होंने कहा कि चूंकि वो एसपीएम के एम्प्लॉय है, इसीलिए उनका नाम काट दिया गया है, ऐसा म्यूनिसिपैलिटी ऑफ कागज़ नगर ने उन्हें बताया। वो कागज़ नगर कमिश्नर के पास गए, पूछे कि मेरा नाम है, फिर मेरा अलॉटमेंट क्यों नहीं हुआ? तो बोले आप एसपीएम एम्प्लॉय है ना, हमने एसपीएम एम्प्लॉयज़ के नाम काट दिए, आप लोग पैसा कमाओ, खुद ज़मीन खरीद के इंदिरा घर बनाओ। ऐसा जो है कई लोगों के नाम कट गए। एसपीएम के एम्प्लॉयज़ के साथ में ये एक दुर्घटना घट गई। हाँ, चूँकि अब इनके पास लेबर का कोई यूनियन है नहीं, लीडर है नहीं, पूछने वाला नहीं है, तो एसपीएम के लोगों के साथ करते चले जाओ ऐसा, जितना हो सके उनको हरास करते चले जाओ। ये पॉलिसी भी जो है अब चल रही है कागज़ नगर में, कोई भी आओ बजा के जाओ। हाँ, इस बात पे आपका क्या कहना है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, जाने दीजिए, कई लोगों को चाबियाँ मिल गई, लोग डबल बेडरूम अपार्टमेंट में गृह प्रवेश करके चले भी गए। अब जब वहाँ पहुँचे हैं तो देख रहे हैं कि अपार्टमेंट के पास में रास्ते की स्थिति खराब है। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें रास्ते की स्थिति को देखिए, कीचड़ हो रखा है। ऊपर से बताया जा रहा है कि डबल बेडरूम अपार्टमेंट में पानी की बड़ी किल्लत हो रखी है। हाँ, बारिश के पानी को जमा कर के फ़िल्टर कर के जो है एक अलग से मतलब प्लांट लगाया गया है, जहाँ से कि बारिश का पानी पकड़ के जो है पीने के लायक बनाया जा रहा है। बस उसी पे है, सप्लाई अलग से नहीं आ रही है। पानी की बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को, पानी कब आएगा समझ नहीं आ रहा है। करंट भी जो है आए दिन काट दिया जाता है, लंबे टाइम के लिए ट्रिप हो जाता है। तो डबल बेडरूम का ये स्टैंडर्ड है, बनाने के बाद में सरकार ने ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया। अपार्टमेंट के अंदर में रोड अच्छे नहीं हैं, पहले थे, जब बने थे तब डामर के रोड बने थे अंदर, अब वो डामर के रोड रहे नहीं, पूरा कीचड़ हो चुका है। फिर करंट की परेशानी, पानी की परेशानी, ये हालात है डबल बेडरूम के। मतलब जो लोग पहले से ही नसीब जिनका ख़राब है, गरीब है, घर नहीं है, उनको जैसे तैसे घर मिल भी गए तो ये है उनके घरों की कंडीशन, आप समझ रहे हैं ना। तो ये हालात है डबल बेडरूम के। अब आते हैं तीसरे खबर पे, जो कि है किसानों से जुड़ी हुई। रैतु भरोसा के पैसे आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा काम हो गया। रैतु भरोसा स्कीम के पैसे आ गए हैं और पूरे
हमारे ज़िले में 1,44,511 किसानों को इसके पैसे मिले हैं। याद रख लीजिए, 1,44,511 किसान। अगर आप लोग राजनीति में या कोई मतलब लोकल इंफॉर्मेटिक सिस्टम्स में आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, तो ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखिए, ठीक है ना। आप लोगों के पास में एक डायरी मेंटेन कीजिए, कागज़ नगर और उससे रिलेटेड जितनी भी मैं आप लोगों को डेटा बताता हूँ, ये आप लिखा करिए। मैं इसमें लिख लेता हूँ, तो आप भी ऐसे लिखा करिए। जब भी कोई डेटा ज़रूरत पड़े, पेज पलटाइए, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस बार जो है ना करीब 1,44,511 किसानों को రైతు भरोसा के पैसे मिले हैं। इनमें जो गिना गया कि कितने किसानों के बैंक खाते अपडेटेड है, तो करीब 1,35,520 किसानों के बैंक खाते अपडेटेड पाए गए। और पूछा गया कि पिछले बार यासंगी में कितने लोगों को मिला था రైతు भरोसा, तो 1,32,475 लोगों को जो है यासंगी के రైతు भरोसा के पैसे मिले हैं। और भी अगर आप लोगों को पैसे नहीं आए हैं, आपके पास में पट्टा पासबुक है, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो 5 जुलाई तक का आपके पास टाइम है। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर से मिलिए, पट्टा पासबुक दिखाइए और रजिस्ट्रेशन करवा के जो है अपने अकाउंट में पैसे डलवा लीजिए, ठीक है ना। ये 5 जुलाई तक का अभी चलेगा। तो ये किसानों की खबर हो गई। अभी ऐसे लोगों की खबर बताता हूँ जो कि पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड है लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई लोग जो है ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं इंटर के बाद में, क्योंकि उनके पास में काम करने के अलावा पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। कई लोगों ने 10th भी क्लियर नहीं किया है, उम्र हो गई है, बट अब उनके दिल में 10th और इंटर करने की इच्छा है। तो ऐसे लोगों के लिए ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी TOSS टॉस जिसे कहा जाता है, उन लोगों ने जो है अपने लाइन्स एडमिशन के ओपन कर दिए हैं। अगर आप लोग 10th क्लास का एग्ज़ाम लिखना चाहते हो इस साल ओपन में, तो आप रजिस्ट्री करवा सकते हो। अगर आप इंटर भी करना चाहते हो तो भी आप इसी में जो है रजिस्ट्री करवा सकते हो। यहाँ पे जो है 10th क्लास का अगर आप लोगों का जो है एडमिशन करना है तो 150 रुपया फ़ीस लगेगा, 150 रुपीज़। और अगर आप लोग इंटरमीडिएट का एडमिशन लेना चाहते हो, 10th पास हो गए, इंटर नहीं पढ़ा आपने, इंटर जो है आप ओपन से करना चाहते हो, देन यू हैव टू पे 300 रुपीज़, 300 रुपये की फ़ीस रहेगी। इसको जो है आपको कहाँ अप्लाई करना है, मैं यहाँ नीचे स्क्रॉल करा दूँगा, देख लीजिए www.telanganaopenschool.org इस वेबसाइट पे आपको जाना है और एडमिशन के लिए फॉर्म भर देना है। आपका पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करना है, आधार कार्ड का कॉपी अपलोड करना है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को लगेंगी। अगर आप इंटर पढ़ना चाहते हो ओपन से, तो आपको 10th क्लास का मेमो अपलोड करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें अपलोड करके जो है आप एडमिशन ले सकते हो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए, पढ़ने की कोई एज नहीं होती। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जब मैं एग्ज़ाम लिख रहा था PG का, तब मैं खुद 28 साल का, लेकिन मेरे क्लासमेट जो थे, एक जने थे वो 65 साल के थे, वो रिटायर हो चुके थे। वो पढ़ने की इच्छा रख रहे थे, मतलब पढ़ने से बहुत सारी जानकारी मिलती है लाइफ में। ऐसी कई चीज़ें किताबों में दबी पड़ी है जो हमको नहीं पता, तो वो जानकारी के लिए पढ़ रहे थे। उनसे पढ़ के उनको कोई फ़ायदा नहीं। ही इज़ अ रिटायर्ड पर्सन, वो काम वाम करके रिटायर हो चुके, पेंशन पे आराम से हैं, लेकिन उनकी इच्छा पढ़ने की। तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती दोस्तों। ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है। एक माँ अपने बेटे के साथ में 10th का एडमिशन ले ली है। हाँ, बेटा 10th में है फातिमा में, माँ ने इसी ओपन स्कूल में 10th में एडमिशन लेके बेटे के साथ 10th कंप्लीट किया कागज़ नगर में। ऐसे भी केसेस मैंने देखे। तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। अगर आप लोग काम कर रहे हो, आपके लिए पढ़ाई बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आप काम के चक्कर में पढ़ाई मत छोड़ो, काम करते हुए नेक्स्ट लेवल तक पहुँचो। अगर आपने 10th किया है तो इंटर पढ़ो, इंटर किया डिग्री करो, डिग्री किया है तो PG करो, पक्का करो। आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा, आपकी स्केल अप हो जाएगी, आप लोगों को जो है तनख्वाह ज़्यादा मिलेगी। तो TOSS यानी तेलंगाना ओपन स्कूल का जो है लाइन खुल गया है, अप्लाई कर दीजिए। ऑल द बेस्ट। अब आते हैं SIR की खबर पे। दोस्तों, SIR के बारे में जानकारी आई है, हमारी कलेक्टर साहिबा ने दी है कि अभी तक जो है 94% फॉर्म बांट दिए गए हैं। हाँ, टोटल 4,55,596 वोटर्स हमारे ज़िले में हैं, ठीक है ना। टोटल 4,55,596 वोटर कोमरम भीम ज़िले के अंदर है। इसमें से 4,28,858 4,28,858 लोगों को फॉर्म्स बांट दिए गए हैं। कई लोगों को अभी तक फॉर्म्स मिले नहीं हैं। अच्छा, डिजिटल इनूमरेशन भी चल रहा है। आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म आए ना आए वो छोड़िए, आप ऑनलाइन कंप्यूटर पे भर सकते हो, खुद के कंप्यूटर पे, या फिर साइबर कैफ़े में, या फिर ई सेवा मी सेवा में जाके भी आप फॉर्म भरा सकते हो। व्हाट यू नीड इज़, आपको आधार कार्ड लगेगा, वोटर ID कार्ड लगेगा, आपकी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। अच्छा, आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। तो करीब करीब 6,773 लोगों ने अब तक ऑनलाइन इनूमरेशन कर दिया है। समझ रहे हैं ना, फॉर्म आया नहीं आया मतलब नहीं, ऑनलाइन उन्होंने अपना SIR कर लिया है। मैंने खुद भी मेरा SIR ऑनलाइन ही किया है, मेरे पास अब तक कोई फॉर्म नहीं आया, समझे। तो ये है परिस्थिति। तो SIR से जुड़ी ये एक अपडेट थी। SIR के फॉर्म क्या आपके पास आए? अगर आए तो कमेंट में यस लिखिए,
क्या आपने भरे हैं? अगर आपने नहीं भरे हैं तो कैसे भरते हैं, इसको लेकर के मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। अगर 15 कमेंट आए SIR लिख के तो मैं एक वीडियो डाल दूँगा कि फॉर्म कैसे भरते हैं, ठीक है ना? अगर आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को SIR का फॉर्म भरने आता है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, आप लोग भर लोगे, ठीक है ना? अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो कमेंट में SIR लिखिए, मुझे कम से कम 15 से 25 कमेंट चाहिए, ठीक है ना? अब आते हैं दोस्तों बारिश के रिपोर्ट में। मैंने कल के न्यूज़ में बताया था कि मैं आज बारिश के बारे में बताऊंगा। अभी तो फ़िलहाल नहीं हो रही है, शाम के 6 बजे हैं, लेकिन कभी भी पड़ सकती है बारिश, ऐसा मौसम आप ऊपर देख ही रहे हो। सबसे अच्छी चीज़ आपको बताऊं, छाता और रेनकोट लेकर के चलिए, कहीं भी जाइए छाता और रेनकोट लेकर के जाइए, बगैर छतरी के मत निकलिए, ठीक है ना? और गाड़ी बहुत सोच समझ के आराम से चलाइए, कहीं भी स्किड ना हो, गाड़ी की थोड़ी सी मेंटेनेंस वगैरह करा के रखिए। और जो पहले मैंने बताया था इससे पहले एपिसोड में कि घर में थोड़ा सा साफ़ सफाई बरतिए ताकि जो खतरनाक जानवर है वो आपके घर में ना आ सके। खैर, बारिश की बात करूं तो बारिश अच्छी खासी पड़ रही है, लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो बारिश आप देख रहे हो वो पूरे तेलंगाना में सबसे कम बारिश हो रही है कागज़नगर में। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट निकाली गई जब यूनाइटेड आदिलाबाद प्रोविंस की, तो यहाँ पे दोस्तों बेल्लमपल्ली में सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है। यहाँ पे 54 मिलीमीटर ऑफ वाटर जो है वहाँ पे बारिश हुई है, रेनफॉल हुई है। उसके बाद हर ज़िले की बात करूँ, निर्मल हो, आदिलाबाद हो या मंचिरियाल हो, हर जगह कम से कम 45 मिलीमीटर 45 मिलीमीटर की रेनफॉल दर्ज की गई है। लेकिन हमारे ज़िले में जो है 25 से भी कम मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज हुई है। जी हाँ दोस्तों, वानखेड़ी में 25.2 मिलीमीटर रेनफॉल दर्ज हुई है, वहीं बेज्जूर में 24.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। कागज़नगर में सिर्फ 21.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। मतलब सबसे कम बारिश हमारे यहाँ पे ही हो रही है। बाकी जगह पे लगातार बारिश गिर रही, बहुत ज़ोर से बारिश गिर रही है, और यहाँ पे बस बादल बादल है, छिटपिट थोड़ा गिर रहा है, थोड़ी देर के लिए आधा घंटा पानी ज़ोर के आ रहा है, उसके बाद बंद। तो ये हालात है बारिश के। हमारे किसानों को भी बहुत समझने में हेल्प होगी कि कहाँ कितना पानी गिर रहा है। सबसे ज़्यादा पानी अपने एरिया में बात करूँ तो बेल्लमपल्ली में, सबसे कम पानी अपने एरिया में सबसे कम बेज्जूर में, कागज़नगर में, सॉरी, 21.8। तो ये थी दोस्तों आज की स्टोरीज़। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय रखिए, और एक हाइप का बटन आ गया है उसको ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारा वीडियो जल्दी स्प्रेड होगा। साथ ही साथ फिर से आप लोगों से अनुरोध है कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में कागज़नगर के न्यूज़ को शेयर कीजिए, शेयर करके दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को कागज़नगर का जो मतलब इम्पॉर्टेंट डेटा है वो मिलता रहे, कागज़नगर की आज क्या परिस्थिति है वो पता चलती रहे, ठीक है ना? जल्दी हम लोग फेसबुक पे भी लॉन्च होने वाले हैं, उसके लिए भी तैयारियां चालू है। उम्मीद है अगले हफ्ते तक हम लोग फेसबुक पे लॉन्च हो जाएंगे, तब हमारी ग्रो और थोड़ी स्पीड हो जाएगी, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी तब देख पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली कड़ी में। नमस्कार।